जो सब रहा है एकदम पापी जीवों का है, क्षुद्र जीवों का है वर्णन। मुझे, मैं तो बहुत सोचता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत लिखा भी हूँ, बहुत भारतीयों के प्रति बहुत दया भी आती है। जब धर्म के उच्च ग्रंथ में, सामान्य ग्रंथ में, महान ग्रंथ में, धबला अनुसार बड़े बड़े ग्रंथ में जब ये सब जीवों का वर्णन और उच्च विज्ञान में सब वर्णन, और जब कोई 8वीं 10वीं भी पढ़ लिया, बीए में पढ़ लिया, वो कितना सिर पर पढ़ाते हैं और जैसे धर्म ग्रंथ को नमस्कार करते हैं, देव शास्त्र गुरु बोल करके शास्त्र में, और शास्त्र में सब यही पापियों का ही, कीड़े मकोड़ों का ही ज्यादा वर्णन है। तो फिर ये सब जब प्राय के रूप में जैसे वैज्ञानिक करते हैं, उसको जब कोई पढ़ता है किताब में और ये में देखता है तो उसको गलत क्यों मानते हैं, और स्वयं कुछ जानते नहीं। और धर्म में यही सब उच्च विषय, कोई तो ऐसी क्रिया करने का तो बहुत कम वर्णन है, तेरा मेरा, दूसरों को नीचा दिखाना, अहंकार करना, ढोंग पाखंड के, तो इससे दूर करने का ही वर्णन है। तो ऐसी क्यों है आप दो, ये लोग सब बहुत बदल, ये लोगों ने दृष्टि है गुरुदेव की, यहाँ तो अपने इसमें लिखा है तो धर्म की किताब है, वो किताब है या जो बता रहे हैं। तो फिर 13 वर्ष के बच्चे से लेकर जीवन भर क्या पढ़ते और पढ़ाते हैं, दृष्टि से अगर वो विचार करे तो और जो धर्म में लिखा हुआ कम से कम विज्ञान में तो ज्यादा करो वही वर्णन है, और आर्ष कमल से तो विपरीत वर्णन है, और ज्यादातर आर्ष कमल से पढ़ते भी है, विज्ञान भी तो कम पढ़ते हैं। तो ये ऐसी प्रवृत्ति क्यों है, ऐसी भावना क्यों, एकदम मेवाड़वादी में ऐसी दुष्प्रवृत्ति नहीं है, ये नहीं, अन्य प्रदेश में बहुत है, अन्य प्रदेश में बहुत है, यहाँ तक कि राजस्थान में भी है उधर, परंतु मेवाड़वादी में ये दुष्प्रवृत्ति कम है। परंतु मैं तो रिसर्च करता हूँ, क्योंकि यही तो हमारे धर्म में है, जो छपरा साहब, लक्ष्मी साहब, हमारे धबला धबला में क्या है, जो मानसिक विकृतियां है, मिथ्या, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका ही तो सब वर्णन है ना। हम लोग को अभी अभी द्रव्य ने पढ़ा कि नहीं, द्रव्य तो बहुत संक्षिप्त में, जो हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ जो आप देखे होंगे वहां, मैंने वहां रखा हुआ था, सब यही वर्णन है। जो आप लोग का आयरन में देखे ना, मेरे जो रखा हुआ था, सब यही सब कीड़े मकोड़े, पेड़ पौध, पापी नारे के तो कहीं वर्णन है, और मैं पढ़ा लिया हूँ और लेके लिया। तो ऐसे ये भारतीय के लोगों में क्यों ऐसी प्रवृत्ति है, तो वो जब मुझे पता चलेगा तो मैं उसे शिक्षा भी लूंगा, उनका यथार्थ कमी दूर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। इसको मैं जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ और करता भी हूँ। ऐसे क्यों है, आपको कुछ बोला, आपको पता था क्या आपकी, जैसे मैं खुद जानता हूँ LKG से लेकर के विश्वविद्यालय तक में क्या पढ़ाते हैं, और कोर्ट कचहरी में क्या होता है, व्यापार धंधा में क्या होता है, घर द्वार में क्या होता है, कितना जानता हूँ। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इन लोगों को पूछ लो जो घर गृहस्थी करते, व्यापार धंधा कितना पैसा करते हैं, उनको इतना ज्ञान है क्या, मुझे जितना ज्ञान, आप लोग घर गृहस्थी पे आए, आपको इतना ज्ञान था घर गृहस्थी के बारे में, इन लोग को मालूम नहीं, ये घर गृहस्थी कर गए, एकदम नहीं मालूम, मैं लिख लिया हूँ। तो ऐसी क्यों हमारे, जिसके कारण हमारे देश में ये सब अच्छे काम नहीं हो पाते, लड़ाई झगड़ा असंतोष, इसका काम जो बड़ा काम यहाँ है, यहाँ भाव में, मन में, ये तो बाह्य है, यहाँ से उत्पन्न होता है, सब भाव से उत्पन्न होता है। तो ऐसी क्यों प्रवृत्तियां होती है। और कोई देखो पेपर में आता, अभी कल अभी कोई ले आया 85, 90 फोटो आता, ये करते हैं, और क्या पढ़ते हैं मैं जानता हूँ, जो पढ़ाते हैं तो जिसने नंबर दिया उनको कोई अपना मालूम है, मुझे जितना मालूम। तो ये इतने कमी क्यों है हमारे देश में, और वो भी धार्मिक लोगों में, धार्मिक लोग को ज्यादा उदार, ज्यादा प्रगतिशील, ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए। जहाँ निगोद से लेकर के सिद्ध तक का वर्णन है, पापियों का ही ज्यादा वर्णन है। और ये है कि इसकी जो सूक्ष्मता का ध्यान नहीं है, खाली सुपरफिशियल बात है। हाँ। जैसे आपने अपने पहले कहा तो उसको केवल रख लेना उस बात को, और उसकी जो उसका पूरा उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन, उसकी कमेंट्री समझ
आपके जहन में नहीं उतरेगी तब तक अपन मतलब उस स्टेज तक अपन पहुंच नहीं पाते। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, वास्तव में उस स्टेज तक पहुंचने के लिए अपने को उसकी बारीकी को अपन को जानना जरूरी है। उसकी कमेंट्री को, हर चीज का उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल खुल के जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बाद इसका अपना जो डेस्टिनेशन है उस तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। सही है। बाकी आपने कुछ क्लेम कर लिया रूटीन से, बस वो इंस्टीट्यूट होगी। हाँ, ये यांत्रिक हो गया। जो पढ़ाई है, धर्म है, कानून है, राजनीति है, हमारे देश में सब यांत्रिक है। बौद्धिक विवेक पूर्वक कुछ नहीं, यंत्र सब। जैसे हमारे संघ में आप लोग जानते हो कितने उच्च शिक्षित बहुत साधु है। हाँ, पद्मनिधि देवनिधि कुशल विद्यानंदी, ये लोग भी बोलते थे, आप मुझे बोलते थे हम तो इतने पढ़े स्कूल कॉलेज में कुछ भी याद नहीं हमको। फिर बोलते थे इधर गाय घर में गाय होती थी, उसको तो हम नहीं देखते थे, और उस स्कूल की किताब नहीं जाते थे। गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सिर होते हैं, उसको देखते थे। देखने के बाद कितने ज्यादा हो जाएगा, पंडित जी भी अब देखो ये सब सिद्धांत में यही प्रकृति के वर्णन है। अभी सुबह यही चल रहा है। पेड़ पौध, जैसे कि बहुत छोटा गांव है, इतना अच्छा गांव इनका, गलियाकोट में गया हूँ, एक दिन रहा हूँ, नदी नाल ये प्रकृति इनको एकदम लगभग एक परसेंट ध्यान नहीं था। पेड़ पौध कैसे लेके पशु पक्षी कुछ भी ध्यान नहीं था। तो ये कैसी विचित्रता है जो हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में, और जो विदेश जाके जो पढ़ाई करते हैं सब यही पढ़ते हैं, जो करोड़ रुपया खर्च करके। विचित्रता है। सारी चीजें अपने सराउंडिंग में है। हाँ, सारी चीजें, सारा ज्ञान अपने सराउंडिंग में है। हाँ। और उसको कैप्चर करने का स्किल नहीं है ना। उस ज्ञान को कैप्चर करने का स्किल नहीं है। उस ज्ञान को कैप्चर करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, पर जबकि वो अपने पास ही है। बहुत विचित्रता है देश में, अति विचित्रता है। मैं इसके बारे में मैं बहुत विशेष किया, बहुत पढ़ा, सबको पूछा। पहले हमारे साधु संत लोगों को धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ अभी समझ आ गया कि हमारे देश में ये जो सब विकृतियां है, कमियां है, भ्रष्टाचार है, ये सबका मूल कारण यहाँ भाव में अवमति। जैसा भाव होने वाले जैसे मस्तिष्क काम करेगा। हाँ हाँ, भाव होने जैसे एकदम 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 एकदम। आज ऐसा आया भी है, आज ये ऐसा आया जो आप बोलने के बाद मुझे याद हो गया। नेल्सन मंडेला लोगों को समझने वाली भाषा बोले तो दिमाग तक पहुंचेगी, उनकी भाषा में बोले तो दिल तक पहुंचेगी। ये क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट का भी बहुत अच्छा आया। आप बोले तो मुझे याद आ गया कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छा। हम 3 तरीके से ज्ञान अर्जित कर सकते। मैं लोग को बहुत ही बोला हूँ, आप लोग कम बोला हूँ, थोड़ा बोला हूँ। सेक्टर नंबर 11 में हिरण्य में बोला था कुछ कविता के माध्यम से। कक्षा साहब की कोई विज्ञान स्त्री और दूसरों की 3 तरीके से ज्ञान होगा जो मैं अभी बोलता रहा। पहला चिंतन करके, हमारे देश में चिंतन नहीं करते, धर्म का, कानून का, राजनीति का कुछ भी चिंतन नहीं करते। चिंतन करके जो सबसे सही तरीका है, उत्तमतम सरलतम। दूसरा अनुकरण करके, जो कि सबसे आसान है, जो भारत के लोग कहते नकल 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 सब नकल आगे है। और तीसरा अनुभव से, जो कि सबसे कष्टकारी है। अनुभव जल करके अनुभव करना तो इसलिए चिंतन से, दूसरा अनुभव से ज्ञान करना चाहिए। हाँ हाँ, बस बस, हाँ। चल अभी देखो, मैं जो आप लोग को बार बार बोल रहा, अभी आप लोग को थोड़ा बहुत समझ आया ना। हाँ, मैं पूछ ही लेता, मैं ही बोलूंगा। जो मैं बार बार बोलता हूँ, जैन धर्म में सब कुछ गणित में लिखा हुआ है, कितना सही है कितना गलत में बोलता है, और पहले कितना गलत बोलता भाषा में कम लिखा हुआ, गणित में ज्यादा लिखा हुआ, मैं मानता हूँ।
कितना मैं सही बोलता हूँ कितना गलत है। अभी तो आप लोग केवल प्रारंभ आप लोग का गणित हुआ है संकेत रूप में। अभी बोलते ये जो ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं ये तो अनुप्रेक्षा का ग्रंथ है, कोई सिद्धांत का ग्रंथ नहीं है। इसमें भी इतना गणितीय सब वर्णन आ रहा है। तो आपने जैसे बताया है कि जैसे हमारे धवला, जय धवला, गोमठा और तेलोय पंडित आदि जो ग्रंथ है ये तो पूरे गणित में ही लिखे हुए हैं। गणित के बिना हम समझ ही नहीं सकते, जब इन ग्रंथों का ही गणित इतना कठिन समझने में होता है। और आपने पहले भी बताया, हम लोग भी अनुभव इतने दिनों से कर रहे हैं कि हमारे सब कुछ गणित में ही लिखा है, और ये गणित में लिखा है इसलिए सबको समझने में भी कठिन होता है। आप जैसे बराबरी कहते हैं ऐसे इससे हमको सचेत किया है कि जो भी ग्रंथों में लिखा हुआ है सब गणितीय भाषा में लिखा हुआ है। तो अब आप ये देख करके बिल्कुल सही विश्वास हो रहा होगा, अनुभव भी आ रहा है कि गणित में लिखा हुआ है और उसको समझना गणित के हिसाब से, गणित से ही समझते। आप तो 100% सही कहते हो, ये देख के तो बिल्कुल आज समय का सीखे वाला उसको देखे अंगुल क्या जरूरत है क्या लोग भी गणित का भी अल्फाबेटिक पता नहीं होगा। आप देख के आए, एक बार मैं भी देख के आया तो पहले तो वो आप लोग विज्ञान के समझ नहीं जाता। अब आज के समय लोग कहाँ समझाएगा, मूल तो विज्ञान में गणित ही मुख्य है। लिखे बस कर नहीं है। चलो नहीं ये भी समझ आएगा, और जब समझ आएगा इतना आनंद आता है। और उस लेकर ब्रह्मांड को, भाव से लेकर के पाप तक को, ये बात जरूर निश्चित है। जब ये समझ में आ जाएगा तो साहब बिल्कुल सही करना है। जब ये अलौकिक गणित समझ में आ जाएगी तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं। एकदम क्योंकि आप उस एक्सटेंट तक मतलब सोचने के लिए आपको एकदम तो वो आप खुद रियलाइज करो एकदम मतलब तो वो एक आनंद की अनुभूति एक अलग ही होगी अलग कि उस चीज का उस सीमा तक आप पहुंच गए मतलब। इसके साथ साथ जो दूसरे कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, कितना भी ज्ञान कर ले, उनका ज्ञान जो गणित में जो समझता है सूर्य के समझ जुगन जैसे समझ आया ना। बड़ा जज हो, बड़े प्रोफेसर हो, बड़े विद्वान हो, बड़े साहित्यकार हो, उनका ज्ञान जुगन जैसे लगता है, कोई महत्वपूर्ण नहीं। मैंने उनमें क्या कमियां हैं, क्या सही है, क्या गलत है, सब कल पता चल जाता है, एक सेकंड में नहीं होता। तो मुझे परफेक्ट है ना, परफेक्ट है ना, इसलिए। हाँ अभी देखो, पूर्वी तोय शरीरा, जिनके शरीर ही पृथ्वी शरीर, और तोय माने पानी ही जिनके शरीर। पूर्वी तोय शरीर देश कल में बताया था, मध्यवर्ती समस्त समुद्र के जो पानी है स्वयं जलकाय के जीव, भले अन्य जो दीन आदित्य से नहीं रहते हैं। पूर्वी तोय शरीरा प्रत्यय दीय पैठिया इधर प्रतिष्ठित और इधर अप्रतिष्ठित, प्रत्येक और प्रतिष्ठित जो पहले बता दिया गया। होती असंख्य सेड़ी क्या है देखो ये सब गणित है। सेड़ी माने क्या है सामान्य रूप में बता देता हूँ, ये तो अलग गणित पढ़ने से पता चलेगा। ये जो लोकाकाश है 14 राजों, जो 14 राजों क्या उत्तंग लंबाई, ये श्रेणी रूप में है। ये बहुत सूक्ष्म माने विज्ञान है, उसके हर प्रदेश को मापा जाता है। इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूं अंक गणित तो कोई बड़ा गणित नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड ज्ञान है, रेखा गणित में। अभी देखो मैं हल्का सा बताता हूं। यहां जो आया असंख्य श्रेणी, असंख्यक गुणा श्रेणी, श्रेणी माने ये आकाश प्रदेश में जो प्रदेश की संख्या है वो भी असंख्या, वो एक निश्चित असंख्या है, वो
बाद में आप लोगों को बताऊंगा। इतना उसको उतने में गुणा करने पर पुण्य पुण्यतः तथा पर्याप्त अपर्याप्त और प्रसिद्धि में इतना है। मैं कुछ सिंबल रूप में, जैसे आप लोग को खुद बोल रहे हैं और मैं करीब अनुभव करता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे बहुत कठिन है और समझ नहीं आता, सही है, क्योंकि अलग गणित तो विश्वविद्यालय तक पढ़ी नहीं होती है, घर में भी लगभग कोई पढ़ते नहीं है, लगभग कोई नहीं, तो इसलिए इसका शब्द ज्ञान भी किसको नहीं है और इसका जो चिन्ह ज्ञान भी किसको नहीं है, लगभग 100%। तो देखो कितना बड़ा होगा। जैसे मैं आप लोगों को विज्ञान का कुछ उदाहरण देता हूं। यहां से वो गैलेक्सी 1000 प्रकाश वर्ष है, पता है कि नहीं, 2000 प्रकाश वर्ष है, 50 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। इसका मतलब क्या है, हम बताए आपका, तो आप लोग को तो ये निश्चय, आपका भी ये निश्चय है। प्रकाश को उतने समय में जितनी दूरी तय करता है वो दूरी उसकी, हाँ लाइट ईयर्स में, हाँ 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 प्रकाश में। और प्रकाश है 1 सेकंड में कितना गमन करता है, 3 लाख किलोमीटर। मैं ही बता देता हूँ कितने, 1 सेकंड में। तो फिर मिनट में कितना होगा, 3 लाख गुना 60। फिर घंटा में कितना होगा, फिर 60। फिर 1 दिन में, फिर वर्ष में, फिर 50 या 100 या 200। हाँ, तो कितनी बड़ी लंबी है दूरी है। इससे भी ज्यादा जो हमारा गणित है, इससे जो बराबर गणित है, ये इसमें इतनी जीवन संज्ञा। देखो आप लोग को कोई तो गणित का विभाग आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ, परंतु उसकी शिक्षा केवल मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे आकर के सामान्य दृश्य देखते हैं, टीवी में ज्यादा करे नाचना गाना ये देखते हैं, ऐसे इसका केवल बाह्य रूप में केवल बताता हूँ। माने हमारे यहाँ जो गणित है, जैसे विशेष विज्ञान में जो गणित है, लगभग पूरी गणित है विज्ञान में, उच्च विज्ञान में। अन्य जो विज्ञान आप लोग को, अन्य जो विषय में जो गणित पढ़ते हो, वो गणित एकदम यहाँ नहीं है, एकदम नहीं। मैंने जो मैं कल परसों बताया था, कई बार बताया, विज्ञान का गणित तो थोड़ा बहुत यहाँ है। जैसे यहाँ असंख्यात श्रेणी गणित 1, 2, 3 करोड़ अरब खरब में नहीं रखा जाए, क्योंकि ये जो अंक, ये संख्या यहाँ प्रवेश ही नहीं कर पाए। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये लौकिक जिससे अंक नहीं है, कोई प्रवेश नहीं आता, यहाँ उसका कोई स्थान नहीं। जैसे प्रकाश वर्ष, जैसे प्रकाश वर्ष का क्या उसको जैसे ज्यादा करके सामान्य में करते हैं, ये 1 इंच, ये 2 इंच, ये 1 फीट, 2 फीट, 1 मीटर, 2 मीटर, इससे ये मापा जाए करके अंतरिक्ष नहीं। जानने वालों की कल्पना ही नहीं करते। हाँ, 1 इंच, 2 इंच और 1 मील और किलोमीटर तक जानने वालों की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो कैसे गणित किया गया, रेखा गणित से किया गया। श्रेणी क्या, रेखा है। कितनी रेखा लंबाई, 14 राजू। 14 राजू माने लगभग मान लो कि असंख्यात प्रकाश वर्ष, नंबरलेस लाइट ईयर। और उसमें आप लोग को पहले ही बता दिया, एक प्रदेश बराबर है एक अणु बराबर है एक प्रदेश। तो कितने इसमें होंगे, अनंत अनंत असंख्यात प्रदेश ही है, असंख्यात प्रदेश। तो ये जो असंख्यात, वो भी अलग अलग असंख्यात, गुणा असंख्यात, इतने जीव होते हैं। ये सामान्य अर्थ बता दिया। एक बार आपके पास कोई आए थे और कोई मैथमेटिक्स वाले आए थे, उनको पूछा था राजू का क्या। हाँ नहीं बहुत, मैं कई वैज्ञानिक समस्या में पूछा हूँ, कई दिन से पीएचडी क्या गणित में। नहीं आप समझाओ, मेरे को समझाना
एक हफ्ता लगेगा। हाँ 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 एकदम हाँ नहीं तो वैसे 2 घंटे मेरे को वहाँ जाना वहाँ जाना हाँ हाँ सही है हाँ मतलब वो साइंटिस्ट हाँ 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 वैज्ञानिक कई बार है क्या होता है यही क्या राजू भाई देखो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्थूल रूप में बता देता हूँ, प्रकाश में छोड़ दिया, अभी दूसरा स्थूल रूप में जैसे आएगा समय के बारे में आएगा सागर। सागर माने क्या? जैसे महासागर में, केवल आप लोग को समझाने के लिए बच्चों की इसलिए उदाहरण, महासागर में जितने ड्रॉप है एक एक ड्रॉप बराबर है एक एक बस, इसलिए महासागर में जितने ड्रॉप है उतना ड्रॉप बराबर है एक सागर बनता है। इतना लंबा चौड़ा गणित, अरे ब्रह्मांड को मापने के लिए छोटा गणित चलेगा क्या? अभी विश्व विज्ञान 32 वर्ष पहले भी कितना लंबा चौड़ा गणित विज्ञान का विज्ञान देख लिया। अब तो विज्ञान इससे आगे बढ़ गया, इस गणित से आगे। हाँ, अभी टीका में पृथ्वी काय का जीवा तोड़ काय का जीवा प्रत्येक वनस्पति काय का जीवा, क्योंकि इसको आ गया इसलिए नहीं बता रहा हूं। अपीच प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय का जीवा इतरे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति काय का, ये भी पहले बता दिया हूं। एते सर्वेपि कितने हुए, कितने विभाग? ये ग्रुप ऑफ लिविंग बीइंग है। हाँ, एते सर्वेपि क्या पूर्ण अपूर्णश्च, 5 गुना तो 10 हो गया, पूर्ण अपूर्ण, पर्याप्त अपर्याप्त 10। एते 10 प्रकार प्रत्येकम, हर एक असंख्यात श्रेणी मात्रा ये चिन्ह है। देखो ये देखो मैं कल बताया था, ये भी चिन्ह है। अभी आप लोग को विश्व विज्ञान में देखा होंगे ना चिन्ह सब। ये देखो कितना, जो मैं आप लोग को पहले कई बार बोला, अभी आप लोग के लिए मैं बताता हूँ। आप लोग को मैं कई बार बोला गणित में इतना थोड़ा चिन्ह का भी अति महत्व है। ये भाषा का चिन्ह में इतना ज्यादा ये महत्व नहीं है महत्व, और इतना ज्यादा महत्व नहीं जितना गणित में। अभी नहीं, ये माइनस क्या है? माइनस नहीं है, देश में नहीं है। ये अलग आगे कहोगे, ये है जो ये है ना, ये श्रेणी आकार श्रेणी का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है इसका मतलब असंख्यात, ये एक निश्चित असंख्यात चिन्ह है। केवल इतना देश में कितना है? खरब अरब ट्रिलियन ब्रिलियन का नील महापद्म नील नहीं है। इससे बहुत बड़ी संख्या को ये चिन्ह तो फिर गुणा कितना? असंख्यात। चिन्ह का कितना महत्व, जो आप लोगों को मैं कई बार बोला, असंख्यात श्रेणी मात्रा। जैसे ऊपर से है ना, हाँ, ये ऊपर स्टेज में आप पहले 30 सिंबल बताए थे, वो तीनों लोग के प्रदेश। हाँ, एक सिंबल है, इसका मतलब एक लोग के प्रदेश से क्या? हाँ, एक हाँ, आप सही है। वहाँ घन फल रूप में बताना, तो 3 लोग क्या घन फल है ना, तो क्या हुआ? लंबाई गुना 3। बहुत सही पकड़े। मैं इसलिए कल बोला था, आप लोग देख कर आ रहे चिन्ह, ये सब लिखा हुआ है। तो यहाँ एक जो श्रेणी बराबर है ये चिन्ह, तो है फिर ये तो वो अलग अलग प्रखंड में आएगा। हाँ, कभी ये भी श्रेणी रूप में लिया जाएगा, कभी यह श्रेणी रूप में मिलेगा। वो प्रखंड के अनुसार, गणित के अनुसार लिया जाएगा, वो अलग अलग। ये सही है। तो 3 माने जो पहला आया था घनराजू, घनफल, 2 का घनफल कितना है? 343 घनराजू।
धनराज मने क्यूब। क्यूब में क्या जाएगा? आधुनिक गणित में एक संख्या ऊपर 3 रखा दिया जाता है। 7×3 है ये 313। हाँ, तो यहाँ रेखा 3। कितना बड़ा गणित समझा रहा। 3 रेखा माने पूरा 3। हाँ, पूरा ब्रह्मांड ऊंचाई देखा। इसलिए तो मैं आप लोग को बार बार गणित में पुस्तक का विषय इतना में गणित में आ जाता है। इसलिए मैं आप लोग को शायद बताया, लोग को बहुत बार बताया पहले आदमी साधु को, इसलिए जो कुछ है ना गणित में याद करो। गणित से पढ़ना तो ज्यादा याद करने का आवश्यक नहीं पड़ती है, कम याद करना पड़ता तो ज्यादा विषय आ जाता है उसमें। देखिए पर तो ये है कठिन है विषय। विषय कठिन होता है, प्रारंभ से पढ़ना पड़ेगा गणित। तथा प्रसाद पर्याप्त अपर्याप्त। इसी प्रकार शास्त्र में भी पर्याप्त अपर्याप्त में एक भी 10 प्रकार है, ये भी 10 प्रकार है। कैसे? द्वि चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय संज्ञ असंज्ञ भेदा। टीका में कितना खुलासा क्या है? माता जैसे समझाती है या कनकानंद जैसे समझाता है, टीकाकार हर टीकाकार एक नहीं समझाते ना। ये सुगतचंद्राचार्य, ब्रह्मदेव सूरी, ये लोग बहुत सरल भाषा में उसको लंबा चौड़ा समझाते हैं। ये देखा तो कितना हुआ? वो हो गया एक जीव संबंधी, यह हो गया कृष्ण जीव संबंधी। एक ही गाथा में कितने संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का वर्णन देखा गणित रूप में। द्वि चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय संज्ञ असंज्ञ भेदात् एतेपि असंख्यात श्रेणी मात्रा भवन्ति। इनकी संख्या भी कितनी है? श्रेणी मात्रा। ये गणित है। देखो ये जो इतना वर्णन किया गया, इतना में आ गया पूरा। नीचे जो है ये इतना में 4 2 ऐसे एक लिखा हुआ ना, ऐसे पद्धत का ये है। ये जब अलग गणित पढ़ोगे सब समय में समझा देगा। अब ये तो सामान्य वर्णन हुआ। अभी आप लोगों को मैं फिर पीछे मोड़ करके इसको कुछ बता रहा हूं। जैसे आप लोग को कई बार बताया हूं, कल परसों भी बताया था, थोड़ा भी हम जो देखते हैं उसमें अनंत परमाणु। इसी प्रकार सूक्ष्म जीव का बताया था, इसी प्रकार ये सब जीव है, इनकी संख्या इतनी होती है। एक ड्रॉप पानी में असंख्यात जलकाय के जीव होते हैं। एक ग्लास में असंख्यात, एक समुद्र में असंख्यात, संपूर्ण समुद्र में यही आलोक गणित मजा तो समझ आएगा। जिनसे असंख्यात का भी असंख्यात एक ड्रॉप से लेकर के पूरा। हाँ 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 असंख्यात की रेंज। वो भी गुणाकार है, प्लस नहीं, अधिक नहीं। गुणा करने पर उसका जो रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है, प्लस में ज्यादा नहीं आता है। प्लस में 10 20 होते हैं, गुणे में 10 दो गणित में मूल रूप में 2 पद्धति है, फिर 4 पद्धति। मूल रूप में प्लस और मल्टीप्लाई, ये एक विभाग जिससे संख्या वृद्धि होती है, और एक में संख्या ह्रास, एक डिवाइडेड और एक माइनस। प्लस में संख्या कुछ वृद्धि होती है, पर तो मल्टीप्लाई में गुणाकार में अधिक वृद्धि होती है। इसी प्रकार माइनस में संख्या कम होती है, पर तो डिवाइडेड में बहुत ज्यादा। ये सामान्य गणित है।
बादल लब्धि अपुण्य असंकलोय भवन्ति पतेया सहय अपुण्य सुहमा पुण्णाविय शंख गुण गणियम् प्रत्येक वनस्पति का एक बादल लब्ध पर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। सूक्ष्म अपर्याप्त जीव भी असंख्यात लोक प्रमाण है और सूक्ष्म पर्याप्त जीव संख्यात गुणे है। प्रत्येक वनस्पति का एक बादल लब्ध पर्याप्त जीव असंख्यात लोक प्रमाण है। सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव भी यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण है किंतु उनसे संख्यात गुणे है तथा सूक्ष्म पर्याप्त जीव उनसे संख्यात गुणे हैं। यहाँ जो संख्या बतलाई हुई है और इसमें और गोमत साहब ने बतलाई हुई संख्या में अंतर है तथा इस गाथा में जो पत्तेया शब्द है उसका अर्थ टीकाकार ने प्रत्येक वनस्पति का ही किया है किंतु मुझे यह अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि यदि ऐसा अर्थ किया जाए तो प्रथम तो चूंकि प्रत्येक वनस्पति का एक जीव सब बादल ही होते हैं अतः प्रत्येक वनस्पति बादल लब्ध पर्याप्त कहना उचित नहीं जचता। दूसरे शेष पृथ्वी का एक आदि बादल लब्ध पर्याप्तकों की संख्या बतलाने से रह जाती है। अतः पत्तेया का अर्थ यदि प्रत्येक मात्र किया जाए तो अर्थ की संगति ठीक रहती है अर्थात प्रत्येक पृथ्वी का एक आदि बादल लब्ध पर्याप्तकों का प्रमाण असंख्यात रूप है। ऐसा अर्थ करने से बादल लब्ध पर्याप्तकों का प्रमाण बतलाकर फिर सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तकों का प्रमाण बतलाना और फिर सूक्ष्म पर्याप्तकों का प्रमाण बतलाना ठीक और संगत प्रतीत होता है। ये तो सिद्धांत ग्रंथ में डिटेल पढ़ाऊंगा जब तक पत्रकार सामान्य भी पढ़ाऊंगा क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ में डिटेल और गणित सहित बताया गया यह सामाजिक में समझ लोगे। बादल लब्धि अपुण्य असंख्य लोया भवन्ति पत्तेया। बादल लब्धि अपूर्ण पहले वर्णन आ गया। देखा मैं तो बार बार होता पहले पहले का ज्ञान आगे के ज्ञान के लिए अधिक सहयोगी होता है इसलिए पहले पहले का ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नींव दीवाल के लिए दीवाल छत के लिए बादल लब्धि अपुण्य असंख्य लोया भवन्ति पत्तेया। असंख्य लोया का गणित बताता हूँ। लोक माने 343 घनराज्य प्रमाण में जितने आकाश प्रदेश इसको बोला जाएगा लोक। लेख ले जो मैं बोलता हूँ ना इसमें यहाँ लिखा हुआ पर ये आप लोग को समझ नहीं आएगा। इसका लोक प्रमाण का मतलब ये होगा इतने मतलब लोकाकाश में देश है उसके इसका मतलब लोक प्रमाण यानी 343 राज्यों में जितने प्रदेश हैं फिर गुना असंख्या तो ये हुआ असंख्य लोया। असंख्य लोया भवन्ति पत्तेया। प्रत्येक प्रत्येक का होता पत्ते का मतलब प्रत्येक एवरी ईच या प्रत्येक जो पहले जो बनना गया प्रत्येक सहय अपूर्ण सूक्ष्म। इसी प्रकार अपूर्ण जो सूक्ष्म पुण्य भी और पुण्य भी संख्य गुण गणिता संख्यात गुण गणिया वो जो संख्या उससे फिर संख्यात गुण गणित है। मैं थोड़ा आप लोगों को हल्का प्राथमिक गणित बताता हूँ। अति प्राथमिक गणित मेरी 4th-5वीं कक्षा था परंतु उसमें चमत्कार लगा जैसे बड़ी एक संख्या उसके आधा करो और छोटी संख्या उसका आधा करो फिर उसमें जो फिर अंतर देखो बहुत अंतर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 और
करने से कितना होगा? 3। और 2 का आधा करेंगे तो 50। फिर ये जो इसमें एक अंक, छोटा वाले में एक अंक कम बेसी करो और बड़ा में एक अंक कम बेसी करो, 2 हो जाएगा, उधर 49 हो गया। करो प्रैक्टिकल करो, गणित प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ आता है। उसमें 6 के 3 1 कम किया 2 हुए। तो ये अभी ये अवलोकन तो अभी समझ में आएगा, परंतु कैसे अंतर पड़ता है वो समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ पर छोटा आधा करने पर कम अंतर, 1 कम करने पर ज्यादा अंतर हो गया। करो प्रैक्टिकल करो। और जो इधर जो एक कम के, हाँ उसमें आगे वाला में जोड़ दो, दोनों में। हाँ आगे वाला में मूल संख्या में 1 कम करना तो पड़े नहीं, जो डिवाइडेड किया उसमें 1 कम किया। इधर 6 का 3 इसमें जोड़ना है। चलिए देखो, ये तो ऐसे है, पार्टी गणित है, मुख से करने हैं तो भी एक चमत्कार बता दूंगा। हाँ, और ये जोड़ो, जैसे एक जो विभाग के उसमें जो एक कम क्या या वो अंक जो आगे वाला में जो दूसरा विभाग में जोड़ो, उसमें जोड़ो। हाँ दोनों में जोड़ो, जो आप जो उसको ऊपर वाले में पहले दोनों में एक घटाया 1 जोड़ा, 50 में घटाया 49 है, 3 में घटाया 2 है। अगर वापस 3 में 1 जोड़ा तो 4 हुए, और 50 में 1 जोड़ा तो 51 हुए। हाँ करो, टाइप करो। गणित भाषा नहीं है, कविता नहीं है, गणित बिना की कुछ समझ नहीं आ रही है। हो गया? एक बात यह है तुझे, 3 में 1 घटाया 2 रहा, 3 में 1 जोड़ा 4 हुआ, 2 का 4 गुणा हो गया। और इधर 50 में से 1 घटाया 49 है, 50 में 1 जोड़ा 51 हुआ, वो जो 10% 5% ही बढ़ा, वो जब दुगना हो गया। एक बात है, एक बात बताना चाहता ये कर लो, फिर मैं ये आगे का बताऊंगा। आप तो जल्दी कर लिए, वो गणित के मास्टर थे ना, इसलिए हाँ बोलो, क्या क्या रिजल्ट है सब बोल। हाँ कैसे किया आप लोग को मैं देख लूंगा, क्योंकि गणित में मैंने मेथड होता है, रिजल्ट का ज्यादा कोई महत्व नहीं है। इसको सही करो, विभाग दोनों विभाग अलग है, गणित ऐसे नहीं, पूरा अलग होता है।
हो गया आपका? हाँ ठीक है। हाँ वो कितना, दोनों में कितनी वृद्धि हुई? हाँ केवल एक अंक कम बेसी करने का कितनी वृद्धि हुई? छोटी संख्या में तो 200%। हाँ और इसमें तो जो है 0.5%। कितना कम बेसी समझा? हाँ इसमें छोटा में कितना 200%, कितना 100% में नहीं, 200 गुना ज्यादा हो गया। और उसमें 5%। 50 भी कम हुआ खाली। हाँ 50 से कम हुआ, 5% भी नहीं हुआ, आधा परसेंट इंक्रीज हाँ 0.5 और 3 में एक जोड़ा, इसमें परसेंट इंक्रीज ज्यादा है। तो समझा कुछ? गणित तो जैसे सामान्य तो जो लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं ना, वो केवल स्थूल भाग को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसके रहस्य को कम समझते हैं। देखो ऐसे अभी आप लोग देख लो, ये जो बड़ी संख्या में जब अभी गुणाकार, अभी तो माइनस करता, अभी गुणाकार करना, गुणाकार कर लो फिर पता चलेगा। इसको ही गुणाकार कर लो, 6 गुना 2 और 100 गुना 2 तो कितना होता है? देखो एक छोटा से पता चल जाएगा आगे का। हाँ तो कितना अंतर पड़ गया है? देखो कितना अंतर ज्यादा पड़ गया? देखो 12 और इधर कितना है? केवल गुणाकार कितना है? गुणाकार 2 ही है। 2 ही है ना, गुणाकार में कोई अंतर है क्या? हाँ? परंतु रिजल्ट में छोटी संख्या में कम आया है, बड़ी संख्या में ज्यादा रिजल्ट आया है, बड़ा संख्या ज्यादा बढ़ गई है, बड़ी संख्या। तो आप लोग देखो केवल 2 में 100 और 6 में गुना करने पर कितना अंतर पड़ जाता है? जो संख्या बड़ी होता जाएगी ज्यादा ज्यादा अंतर पड़ता जाएगा। और वो सामान्य अंतर नहीं, ह्यूज अंतर एकदम होगा, बहुत ज्यादा अंतर है। यही आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, ये अलोगणित में ऐसे शब्द होता है। हाँ देखा प्रत्येक वनस्पति काय कहा, बादल लब्ध पर्याप्त कहा, असंख्यात लोक मात्रा। देखा ये चिन्ह देंगे, वही 3 लाइन और ये पूरा ये आ गया। 3 लाइन माने लोक और ये असंख्यात। ये गणित अभी सुपर कंप्यूटर में भी गणित नहीं आएगा। असंख्यात लोक ब्रह्मांड को 3 लाइन और ये अभी सुपर कंप्यूटर भी आएगा, यहाँ गणित नहीं पहुंच सकता है। असंख्यात तो खुल जाएगा, इधर आ जाएगा। हाँ तीनों लोक प्रमाण हो गया, संख्या तीनों लोक प्रमाण। ये आगे ये असंख्यात का सिंबल हुआ। हाँ और ये 3 है, ये तीनों हो गया। तो ये तीनों लोक में असंख्यात का ये हो गया, उसको गुणाकार। हाँ असंख्यात लोकमात्र को ये असंख्यात लोकमात्र नहीं लिखो, ये लिखो आप, इसका समझने वाला समझ जाए असंख्यात लोकमात्र। अच्छा ऐसे लिखा हुआ जिन्होंने अलग गणित के बारे में क्या समझाएगा? वो तो समझेंगे, सब पड़ गया यहाँ पे। 3 लाइन है, एक अंग्रेजी का, मुझे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बोले। ऐसे ही जिस संबंधित इसको माने जो आप लोग को बोले ना देर ज्ञान होगा, वो ऐसे, क्योंकि चिन्ह के बारे में रेखा के बारे में जानता और ये जिसे जानता है ये कोई गलत हो गया। तथा सुषमा अपुण्य
लब्ध पर्याप्त का संख्यात गुणित क्रमाशु। उसी प्रकार सूक्ष्म पर्याप्त लब्ध पर्याप्त का असंख्यात गुणित। इसलिए मैं आप लोग को अभी दो छोटा गणित बताया ना, कितना बड़ा हो जाता है, एकदम समझ आएगा ना, कितना बड़ा हो जाएगा। जैसे 2 गुणा 2 बराबर 4, करोड़ गुणा करोड़ छोटा छोटी कितना इसलिए तो करोड़ गुणा करोड़। अधिकांश को उसका नाम भी मालूम नहीं, करोड़ गुणा करोड़ में कौन सा है, कौन सी संख्या है। इतना बड़ा। अभी पुनः सूक्ष्म पर्याप्त संख्यात गुणाकार गुणित क्रमा भवन्ति। गुणाकार अभी आप लोग को बताया, गणित के मुख्य 2 पद्धति है, अधिक क्रम और गुणित क्रम। गुणित क्रम से वो होगा, अधिक क्रम से नहीं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव आप लोग को पहले बताया था, जो सूक्ष्म जीव कहाँ है, पूरा ब्रह्मांड में भरा हुआ ना, तो उसकी संख्या ज्यादा होगी कि नहीं। इसलिए तो फंडामेंटल ज्ञान सोने से आगे का ज्ञान सही हो जाता है। अभी तो पुनः सूक्ष्म पर्याप्त संख्यात गुणकार गुणित क्रम भवन्ति। वो भी जो पहले जो सूक्ष्म जीव है, जो पहले बनना अभी भी आज भी आया, ये यहाँ जो आया 148 नंबर गाथा के नीचे जो टीका में दिए है, वो जिस क्रम से बता गया, पृथ्वी काय का, तेज काय का से लेकर वनस्पति काय का, ये इस क्रम से वो उत्तर गुणित क्रम होगा। पृथ्वी काय से ज्यादा तेज, तोय काय से ये आगे, मैंने उनकी संख्या उत्तर ज्यादा होगी गुणित क्रम से। हाँ सिद्धा संति अनंता। देखो अभी तो संसार जीवों का गणित आ गया, सिद्ध भगवान का भी गणित है। सबसे ज्यादा भगवान जैनों के, उसके बाद हिंदुओं के, और उसके बाद बौद्धों के, ईसाइयों के, मुसलमानों। सबसे हमारे कितने भगवान हैं? और हिंदुओं के तो कितना कम है उनका। तो फिर जैन धर्मावलंबी को नास्तिक बोला जाता है दर्शन शास्त्र में। कई नास्तिक है, सबसे ज्यादा अनंत गुणित हम भगवान को मानते हैं, हम तो हर जीवों को भगवान मानते हैं, तो कैसे नास्तिक है, कुछ समझ आ रहा। सिद्धा संति अनंता, सिद्धा हिंतो अनंत गुण गुणिया होन्ति निगोदा जीवा भागम अनंत अभवायम। ये गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली गाथा। मैंने संक्षिप्त में संपूर्ण जीवों को जानने के लिए, ये तो अन्य भी गाथा बहुत जटिल है, इतना समझ नहीं आएगा, इतना याद नहीं आएगा। ये सिद्ध जीव अनंत है, सिद्धों से अनंत गुणे निगोदिया जीव, और सिद्धों के अनंतवे भाग अभव्य जीव हैं। कर्म कलंक से रहित सिद्ध परमेश्वरी जीव अनंत है, जो एक सीमित स्थान में अनंतानंत जीवों को स्थान देते हैं, उन्हें निगोदिया अथवा साधारण वनस्पति का एक जीव कहते हैं। सिद्ध जीवों की राशि से अनंत गुणे निगोदिया जीव है।
तथा सिद्ध राशि के अनंत विभाग अभव्य जीव हैं जो जघन्य युक्त अनंत प्रमाण होते हैं। सारांश यह है कि अनंत के 3 भेद हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इनमें से भी प्रत्येक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा से 3 भेद हैं। सो सिद्ध जीव तो अनंतानंत है, क्योंकि अनादिकाल से जीव मोक्ष जा रहे हैं। निगोदिया जीव सिद्धों से भी अनंत गुण है, क्योंकि एक एक निगोदिया जीव शरीर में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। तथा अभव्य जीव जो कभी मोक्ष नहीं जा सकेंगे, जघन्य युक्तानंत प्रमाण है। यह राशि सिद्ध राशि को देखते हुए उसके अनंत विभाग मात्र है। ये गाथा बहुत ही पसंद लिख लो। अन्य भी पसंद है, परंतु ये इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें सिद्ध, भव्य, अभव्य तीनों का बनता है। तीनों में संपूर्ण संसार जीव से मुक्त जीव है, अन्य में संपूर्ण संसारी मुक्त नहीं आ रहे। अन्य गाथा में एक एक क्लास के जीवों का वर्णन, इसमें संपूर्ण जीव का वर्णन इस गाथा में। ये आप लोग को भी कई बार बताया हूं, परंतु आज आया ये मुख्य विषय। जैसे पहले भी बहुत बार बताया हूं। ऐसा गणितीय वर्णन में किसी भी धर्म, दर्शन, विज्ञान में अभी तक पढ़ा नहीं। ऐसे सामान्य वर्णन तो प्राय करके कुछ न कुछ मिलते जाते हैं धर्म में, विज्ञान में, अन्य दर्शन में, परंतु तो मुख्य रूप में जो गणितीय वर्णन अन्य धर्म में नहीं। ये सबसे बड़ी विशेषता में एक बड़ी विशेषता है। जैसे अभी जो आज जो रिसर्च का पेपर में जो आया है ना, ये भी अभी करोड़ों प्रजाति को नहीं जानते। करोड़ कितने पहले जानते थे, कितने जानते थे? 20 लाख। फिर अभी नया कितने जाने, और अभी कितना बाकी, तो अननोन कितने हैं, ज्यादा है कि कम? अननोन देखो बहुत ज्यादा। इसलिए तो मैं बार बोलता हूँ, मेरी किताब लिखता हूँ, विज्ञान कोई परम सत्य नहीं है। इसलिए विज्ञान को भी मान लेना, जैसे हमारे भारत के लोग को मान लेते हैं, ये भी एक प्रकार अज्ञानता है, मिथ्यानुकरण, अंधानुकरण है। जो हम खुद विज्ञान प्रगतिशील है ना, खुद वैज्ञानिक लोग इससे नहीं मानते। हाँ सिद्ध, हाँ एक है। दूसरा, जैसे जैन धर्म में भी, ये हिंदू धर्म में भी जीवों का वर्णन है, और संख्या का वर्णन है। संख्या का वर्णन बौद्ध धर्म में है, परंतु संख्या रूप में नहीं। इतना ये संख्या, इतनी संख्या, कारण सूक्ष्म जीवों का नहीं बनने पर 84 लाख होगी, तो उसमें हिंदू धर्म में, हाँ ये स्थूल रूप में है, स्थूल रूप में है, सूक्ष्म जीवों का नहीं, सूक्ष्मता से नहीं बनना। और सूक्ष्म जीव का भी नहीं, और सूक्ष्म दर्श नहीं। जैसे आप लोग को भी बोल देते ना, सब बोल देते ना, क्या जानते आप लोग को सूक्ष्म दर्श कितने से लागे जोड़ी क्या है, कहाँ है, क्या है? हाँ, उससे सुने परंपरा से बोल देते, सही कोई नहीं क्या है 84 लाख। ऐसे जो गणित के रूप में है, परंतु देश में किताब क्या हूँ, हिंदू धर्म का विज्ञान कितना इसमें है, सूक्ष्म जीव विज्ञान सिद्ध होगा। कोठारी ने एक बार लेख लिखा था पत्रिका में, हाँ, उसमें उन्होंने 84 लाख का वही वनस्पति और पौध और सारे संख्या, वो तो जैन धर्म का, वो वैदिक में इतना डिटेल नहीं वाला उसी का दिया, नहीं इतना डिटेल नहीं है। हमारे जैसा है ना, ऐसे गणित के बनने दोनों मिला दिया होगा। हाँ, क्योंकि गोला कोठा भी इतने कोई उनका हिंदू धर्म का भी थोड़ा दिन क्या है थोड़ा बहुत ऐसा सिद्ध संति अनंत। हाँ, वो मिलाकर भी लिखते हैं ना, वो सितंबर देने। हाँ, और हमारे जहाँ चाचू मास हुआ ना, उनके छोटा सा गांव है,
वो गांव के पास ये लावा के पास छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव। सिद्धा संति अनंता, सिद्धा हिम तो अनंत गुणा गुणिया होती निकोता। सिद्ध से भी कितने? हाँ, इस बार को बता दिया, कई बार बता, हाँ बहुत बार बता दिया। जीवा भागम अनंत अभव्वा, अभव्य जीव सिद्धों की संख्या से अनंत भाग, इसलिए माने बहुत कम। हाँ डिवाइड हाँ, वो भी कितने? वो भी अनंत, परंतु जघन्य अनंत है। अनंत के यहाँ तो केवल कितने भेद बता दिया? 9 भेद है। 9 भेद नहीं, अनंत के भी अनंत भेद होते हैं। यहाँ मुख्य रूप में 9 भेद बता दिया गया है, ये नहीं है, उसके भी अभव्य। सिद्धा सिद्ध परमेष्टिन कर्म कलंक विमुक्त जीवा अनंता। कितने अनंत? द्विबार अनंत संख्योपेत। द्विबार संख्या माने स्क्वायर। ये भी मैंने अनुभव किया। लौकिक गणित भी यदि सही रूप में समझते ना, अलौकिक गणित समझने में सरलता होती है लौकिक गणित, पर तो लौकिक गणित केवल जो अंक गणित केवल समझता वो नहीं समझ पाएगा। चारों प्रकार गणित यदि किसको ज्ञान है, जो गणित के 4 विभाग है, फिर अलग गणित समझने में सहयोगी बनता है। हाँ हाँ हाँ, 20 बार अनंत संख्यपेत। तो इससे आप लोगों को ये समझ आता है हमारे यहाँ कितना गणित का ज्ञान था पहले। मेरी किताब में, बहुत किताब में लिखा हूँ, वैज्ञानिक आइंस्टीन से बड़े बड़े दार्शनिक अति देश के वैज्ञानिक लेखक मानते हैं भारत ने गणित दिया, जिसके कारण सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान का विकास हुआ। उसके बिना ये सब विकास नहीं होता। आप बता सकते हो आंख बंद करके किसमें गणित का प्रयोग नहीं होता? किसमें गणित का गणित नहीं है? बता। बिल्कुल, हर व्यवहार, खाना पीना, गाली देना, मरना, जीना, हंसना, क्रोध, मान, माया, किसी में गणित नहीं बता सकता। बिना गणित के कोई लोक व्यवहार ही नहीं होता। लोक व्यवहार आगे बढ़े नहीं, किसी में गणित नहीं। पहले बता दो, जहाँ सत्य वहाँ अवश्य गणित है। सब में गणित। ये अभी विज्ञान से एकदम क्लियर हो गया, मजा आ गया मुझे तो मजा आ गया विज्ञान से आया। दूसरे को मजा आया नहीं आया, मुझे तो बहुत मजा आता है। और आता है ना, तापमान इतना, इतना क्रोध हो, इतना ये जूल, इतना थर्मामीटर, कितना कैलोरी, इतना ये वो हीट, ठंडा गर्मी, सब में विद्युत का काम में खेल में गणित है कि नहीं? खेल में चलता ही तो कोई भी साधारण लोग क्या सोचते, व्यापारी में गणित। ये देखो, मैं आप लोग को इसलिए पूछ रहा हूँ, इस गणित को कितना तुच्छ बना कर रखेंगे। मैं ये इसलिए आप लोग पूछ रहा हूँ, मैं अधिकांश के मुँह में सुना हूँ। हिसाब किताब करने के लिए गणित में थोड़ा बहुत पढ़ना जानना चाहिए। बहुत गणित आ गया, हिसाब किताब भगवान, जैसे भगवान को नौकर बना दिए। गणित तो भगवान के केवल ज्ञान के बाद बड़ा ज्ञान गणित है। हाँ, जैसे भगवान को सरल नौकर बना दिए। हाँ, हमारी शादी करवा दो, हमारी दुकान चलवा दो, हमारे ये करवा लो। इसलिए इतना बड़ा गणित जो भगवान स्वयं को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए, उसको व्यापारिक में ले जाए। बहुत बेकार।
इस प्राय के रूप में सब बेकार कर दिया सब। इसलिए तो उसका रियल गणित, रियल महत्व समझ नहीं आता, ये होता है। देखो अभी सिद्ध भगवान का गणित हुआ है कि नहीं? फिर सिद्ध भगवान का ज्ञान दर्शन सुख विधि का गणित है कि नहीं? उनमें कितना गुण है, कितना ज्ञान है, कितना सुख, उसका गणित है कि नहीं? तो मुझे मेरे एक शिष्य है, आप लोगों को भी जानते हो, पास यहाँ विद्यानंदी, जो मेरे को 22 वर्ष पढ़े, लगभग 18-19 वर्ष पढ़ने के बाद मुझे पूछते गुरु आप बोलते गणित सम्य है क्या? भगवान में गणित है, भगवान ज्ञान में सुख में भी गणित है। अरे फिर ये गणित किसके लिए क्या है? ये व्यापार धंधा के लिए गणित है क्या? सब गणित आत्मा के लिए, सत्य को जानने के लिए। कितना कर्म भी बंधा हुआ है कि नहीं? अनंतांत परमाणु बनते हैं, हाँ इतनी स्थिति होती है। इस गणित का महत्व हमारे देश में इतना कम क्यों हुआ, मुझे अभी पूरा समझ नहीं आ पा रहा। क्योंकि मैं जितना सब पढ़ा ना, सब जैन धर्म का, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैसे मेरे सर्वोदय शिक्षा मंदिर में बहुत मैं लिखा हूँ, हाँ बहुत मैं लिखा हूँ। और संपूर्ण विदेश के जितने दार्शनिक वैज्ञानिक गणितज्ञ सब एक स्वर में मानते हैं गणित का आविष्कार 50 वर्षों का भारत में। इसके विरुद्ध में कोई भी ये आक्षेप विक्षेप नहीं करते, मुसलमान हो, जैन है, हिंदू हो, तो कोई। परंतु हमारे देश में गणित को इतना कम क्यों महत्व दिया गया, ये मुझे समझ नहीं आता है। एकदम गणित को व्यापार धंधा मिला है, केवल व्यापार। मैं तो सैकड़ों को मुझे से सुन गया बाल्यकाल से, अति सीमित। इसलिए शायद हमारे देश का जो ज्ञान विकसित नहीं हुआ। जैसे आइंस्टाइन ने बोला ना, भारत का हम ऋणी है, पृथ्वी ऋणी है। यदि भारत गणित नहीं सिखाता, हमारे सभ्यता और संस्कृति ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं होगा। इसमें एक किताब में दिया, देखा धर्म में भी गणित है, सब में गणित है। देखा सिद्ध भगवान का भी गणित है, सुख का, पुण्य का, पाप का, सब का गणित है। सिद्धा परमेष्टिन शायद सोचते होंगे कि हम भगवान को गणित में कैसे उसको मापेंगे, तोलेंगे। हाँ, ये तो व्यापार में मापा जाता है, तोला जाता है, धर्म में माप तो थोड़ा होता है, बोलते हैं ना। हाँ, दान में थोड़े माप तोल होता है, ये तो व्यापार में माप तोल होता है। तो हम धर्म को कैसे माप तोल करेंगे? शायद ऐसे भाव सोचते होंगे, ऐसे भाव होता है। सब गणित में कर्म कलंक विमुक्त जीवा अनंता, एक बार अनंत संक्षेपेता, माने अनंत गुण अनंत, माने कितने सिद्ध भगवान है खुद स्वामी कार्तिकेय नहीं जानते हैं। खुद अकलंक देव स्वामी से खुद को स्वामी तो गणधर भी नहीं जानते हैं कितनी संख्या है, कितने सिद्ध भगवान। क्योंकि अनंत का ज्ञान किसको होगा? अनंत ज्ञानी भगवान, अनंत ज्ञानी को होगा, केवल ज्ञानी को होगा। संति भवंती सिद्धा हिंतो सिद्ध से भी सिद्धेभ्य सिद्ध राशे निगोदा जीवा नियतम गाम भूमि क्षेत्रे ददाति अनंत अंत जीवानम इति निगोदा। यह निगोदा की बहुत अच्छी परिभाषा है, अंडरलाइन करना। ये बहुत कम जगह में इस परिभाषा की। देखो हमारे यहाँ शब्द ज्ञान भी कितना व्युत्पत्ति पर का कितना श्रेष्ठ है। देख लो, इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में तो देखा जाता है वो उच्चारण भी नहीं किया जाता है।
और इंग्लिश में एकदम परफेक्ट कोई ये नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो विदेश में नाम है ना, कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। जैक ये जो आगे जॉर्ज ये वो अधिक नाम है, चिंटू पिंटू, ये कोई नाम का बहुत यथार्थ अर्थ नहीं ज्यादा। हमारे यहाँ सब का देखा निगोद एक नाम है ना, इसका भी अर्थ है, इसकी भी परिभाषा है। नी माने नियतम, गाम माने भूमि, क्षेत्रम ददाति देता है किसको, अनंत अनंत जीवानम, जो एक निगोद अनंत अनंत जीवों के लिए क्षेत्र देता है, अवकाश देता है, उसको कहते हैं निगोद, जो पहले आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया हूं। इति निगोदा साधारण जंतव अनंत गुण कार्य गुणिता, ये देख चिन्ह, ये जो 13 ये आप लोग को इसमें देख लेना, ये चिन्ह इसमें कल बोला था, आप लोग चिन्ह देख रहे हैं। साधारण साधारण दंतवो अनंत गुणकार गुणिता, ये देखा लोक, ये जो 13 है, ये देखा निकाला आप लोग विश्व विज्ञान से, देखा निकाले ये चिन्ह खुद निकाले। ये देखा मेरा एक बार निकल गया, पेज नंबर 134 में निकला। कहा आप लोग खुद निकाल। 13 आया है, संसारी जीव राशि 13। संसारी जीव राशि 13 से गुणा ये क्या है, ये देखो संसारी जीव राशि सब चिन्ह का वर्णन क्योंकि सब लिखा हुआ, इसलिए मैं आप लोग को अलग से लिखवाने की आवश्यक नहीं है। यहाँ 13 का मतलब है कि ये 13 नहीं है। देखो मैं तो आप लोग कई बार बोला, आप लोग को भी मेरे मुंह से कई बार सुने, आप लोग को तो कम सुनेंगे, आप लोग को सुनेंगे। वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं है, ये तो सिर्फ आप हिंदी में रखो या इंग्लिश में रखो, किसी में रखो, ये कोई रियल नहीं है, ये काल्पनिक है, अवास्तविक है, ये सही नहीं। ये समझा रहा है। 13 का मतलब ये देखा, संसारी जीव राशि, च पुनः अभव्या जीव सिद्धानंतेक भाग मात्रा। देखो कितना अंतर आप लोग को गणित के रूप में सोचे, इसलिए मैं ये लघु गणित बताया, कितना अंतर पड़ जाता है। जो 2 लघु गणित बताया ना, अभी इसके माध्यम से आप केवल कल्पना थोड़ा कर सकते हो। हल्की सी कल्पना, कोई रियल कल्पना में नहीं होगी। देखा अभव्या जीवा सिद्ध अनंत एक भाग, और निगोदिया कितना अनंत में, विद्यों से अनंत को नहीं दिया, और उसका अनंत भाग जो है वो भाग है। तो कितना अंतर पाएगा जेल से जो मैं अभी गणित में दिया, इतना अंतर आएगा। बहुत अनंत भाग कहा और अनंत गुणा कहा, करोड़ का भाग एक ही आया। इसलिए मैं गणित आप लोग से करवाया, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा रियल, क्योंकि एग्जाम्पल उनके लिए दिया जाता है बाल प्रबोधनार्थम, प्राथमिक विद्यार्थी के लिए जो अननोन थिंग है उसको जानने के लिए जो नॉर्मल थिंग है उसका उदाहरण दिया जाता है। तो इसका
जघन्य युक्त अनंत भाव मात्र। तो क्या है गणित, अलग गणित में कि जघन्य युक्त अनंत होता है, ये सब अलग अलग है, वो उतना मात्र भवंती। इसलिए संसार में सबसे शुद्ध जीव ज्यादा है क्या अशुद्ध जीव ज्यादा है? पापी जीव ज्यादा है कि श्वेता से? कितने ज्यादा? तो पापी का ज्यादा हम पौधे नहीं करते कि ये क्या करते हैं? के बीच में अभी हम कुछ है पापी रहे कि कोई से सिद्ध जीव हो गए, पापी रहे हम भी। पापी की कटिंग नहीं, पहले भी हम पापी रहे। और अभी उसमें भी सम्य दृष्टि कितने पंचमगुण स्थान सब की संख्या है, और पापी की संख्या के सामने ये धार्मिक लोग की संख्या समुद्र के सामने एक बिंदु है। हर समय में पापी जीव अलग ज्यादा ही रहेंगे, हर समय में बोल रहा हूँ। चौथा काल भी हो, चौथा काल हुआ या आगे ही काले के नियम। तो फिर पापी से घृणा, हम तो स्वयं अनु तक भविष्य रहे, हाँ अभी भी कोई शुद्ध नहीं हुए, फिर पापी से क्यों घृणा? पापी का मतलब संसारी जीव से संसारी जीव सब हम अपने आप से घृणा कर रहे हैं, ये मान लो ना कि हम पापी हैं, हम पापी से घृणा करते, अभी हम गंभीर पापी हैं। हाँ, और घृणा कर और पाप कमाए। देखा जैसे मुसलमान में शिया सुन्नी, हिंदू में अलग अलग पंथ, जैन में अलग अलग पंथ, ईसाई में भगत लोग के प्रसिद्ध एक दूसरे पंथों को सबको पापी मानते, ये मानते हैं, वो करते हैं। अरे कहा, अरे उनकी संख्या तो और समय में यही है, तुम कितने पापी को मारोगे? हाँ कितना कम संख्या, कितने कम संख्या, थोड़ा अंतर आते ही कोई ऐसे पूजा करता है, कोई खड़ा होकर पूजा करता है, कोई बैठ के पूजा करता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है। देखिए उनको पापी मिथ्या दृष्टि क्या क्या ये सब रहस्य जब सामने समझ में रियल धर्म समझ आएगा। जैसे मैंने बहुत किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूं, जैसे आप लोग को भी पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत, शिया सुन्नी बिल्कुल सही रहते, और दोनों वही कुरान को मानते, वही अल्लाह को मानते, अल्लाह वही है, कुरान वही है, और वही मक्का मदीना को ही मानते। और भी उनमें और भी शाखाएं हैं, वही कैथोलिक में महायान आए जैसे कैसे अरे तुम खुद आओ देखा, एक केंद्र की रक्षा करने के लिए जैनों में सच्चिता चित्त, वो भी कोई सच्चिता चित्त में आप लोग को पढ़ा दिया, उसको लेकर के स्वहिंसा भाव हिंसा क्या, और मुसलमान क्या मानते हैं, जिसमें काफिर वही अभियान चला रहे के बारे में सोच रहे वाले लब्ध प्रयास 25 तरीके उनको कैसा करते हो रोज लब्ध प्रयास 25 तरीके कितना करते हो, एकदम सही है, मैं इसे पढ़ने जुड़ता हूँ। हाँ सही है, यहाँ पे इसके लिए सही है, लब्ध प्रयास वही प्रश्न करता हूँ मैं काजी पंथ को अभी तो नहीं करता हूँ, अभी तो लोग भी मेरे भक्त बन गए, यहाँ भी देखा चाहे परिवार में भक्त बन गए, मुझसे पंथ करना ऐसे बन गए। पहले नागपुर मैंने अभी 27-28 वर्ष पहले तब यही मैं करता था, अंतिम में 3 अमोघ बाण छोड़ता था। तो बोलते ना देव
शास्त्र गुरु की भक्ति नहीं करना चाहिए, पुण्य नहीं करना चाहिए, ये व्रत नियम ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब। तो मैं उनको ये प्रश्न अंतिम पूछता था। पूरा संगम में ही बात याद करता था। हमारे गुरु या पद्मनंदी देवनंदी अन्य साधु संत ने, तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी। इसे तो नागपुर वाले सब हमारे इतने भक्त हैं ना, सब आते हैं। मैं उनको पूछता था, ठीक है देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना ही तो पुण्य बंधन ये है वो है, और तुम अपनी स्त्री और धन संपत्ति की पूजा करना आराधना करना कितना छोड़ दिए। अब जो क्या नाम संपा में ही का तलवा शास्त्र से मोक्ष होगा, उनकी चिता में ही मैं पढ़ा हूँ, मेरे पास है, वो भी 21वीं संस्करण। तो देव शास्त्र गुरु के भक्ति करने से भी ये है, और संपा बन के तलवा चढ़ से बिना सम्मत से ज्ञान सारी तो मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि तलवा चढ़ने से तुमको मोक्ष मिल जाएगा। वो की परिभाषा क्या वो संभव में तलवा चढ़ना मोदी की किताब में लिखा हुआ मेरे पास है। इतनी अज्ञानता महामती गुरुओं को नहीं मानेंगे, लेकिन रामजी बाबा को आध्यात्मिक सत्पुरुष लिखते हैं। इतना